इस बार बहुत विवाद है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को। कई भक्तों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। मैं निर्णय देने से पहले अपने पूज्य पिताजी के साथ उससे पहले एक बात कहूँगा, ये सारा भेद शास्त्रों का नहीं है। शास्त्र स्पष्ट है, पुराणों का मत स्पष्ट है, क्या करना चाहिए, कब कौन सी तिथि और कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए। ये सारा का सारा जो भेद है ना, ये पंचांगों की गणना के आधार पर है। सौर और दृश्य पंचांग, इनके आधार पर, चित्रा और केतकी की गणना के आधार पर ये सब निर्णय किए जाते हैं। और इस समय वर्तमान में जो सौर पंचांग है वो विश्व, ऋषिकेश आदि कुछ पंचांग, और जो दृश्य पंचांग है वो भारत में 80 से अधिक पंचांग ऐसे हैं जो अलग निर्णय दे रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं हम उसकी बात करेंगे। आपको अगर वास्तविकता में जानना हो तो पूरा वीडियो सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। इधर उधर के बेकार के वीडियो सुनने से अच्छा है कि हम महालक्ष्मी का पूजन मुहूर्त में करें। 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए, महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जितने भी पंचांग हैं वर्तमान में, उनमें से 2-3 पंचांगों को छोड़ करके 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन चतुर्दशी का समाप्ति काल 3:53 अपराह्न में। उसके बाद में अमावस्या का प्रारंभ होगा, जो कि शुक्रवार 1 नवंबर को सायंकाल 6:17 तक चलेगी। दोनों दिन अमावस्या का स्पर्श है प्रदोष काल में, परंतु शास्त्रों की आज्ञा है, जैसे निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, तिथि निर्णय है, जैसे कल्पद्रुम है इत्यादि जो भी बड़े बड़े ग्रंथ जिनको सर्वमान्य कहा गया है, उन ग्रंथों में यम प्रदोष व्याप्ति ग्राह्या दिनद्वय सत्वा सत्य परा स्पष्ट आया है कि दोनों दिन यदि प्रदोष में अमावस्या का स्पर्श हो तो दूसरे दिन ही श्री महालक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ काल माना गया है और वही उचित है। और इसमें विशेष करके स्वाति नक्षत्र का जो स्पर्श है वो भी सर्वहित मंगलकारी योग है। इसलिए सभी भक्तों को ध्यान करके 1 तारीख शुक्रवार के दिन ही प्रदोष काल में भगवती माँ जगदम्बा लक्ष्मी का पूजन सांगोपांग करना चाहिए, जो सर्वहित मंगलकारी है। शास्त्र स्पष्ट है कि अगर दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो, यहाँ तक कहा तिथि निर्णय में तो कि अगर एक पल भी, एक घटी की बात तो निर्णय सिंधु में की गई है, जयसिंह कल्पद्रुम में की गई, लेकिन तिथि निर्णय में कहा एक पल भी अगर प्रदोष के समय अमावस्या हो तो दूसरे दिन ही अमावस्या मनाई जानी चाहिए। 31 को नहीं, 1 नवंबर को मनेगी, इसकी कोई काट नहीं है। सौर पंचांग के अनुसार जो लोग कह रहे हैं कि 5:15 बजे अमावस्या पूरी हो जाएगी, तो वहां एक और बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर अमावस्या 3 प्रहर से अधिक हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी होकर बढ़कर 3.5 प्रहर से ज्यादा में अगले दिन समाप्त हो रही हो तो अगले दिन दीपावली मनाई जानी चाहिए। इसके अनुसार भी यदि प्रदोष पर हम ध्यान नहीं दें, प्रदोष के अनुसार भी दीपावली अगले दिन, अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें तो भी प्रहर के अनुसार यदि देखें तो दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तीसरी बात, अमावस्या में पूजन में युग्म लेना चाहिए। युग्म माने किस दिन के साथ, किस तिथि के साथ उसका योग हो, चतुर्दशी के साथ या प्रतिपदा के साथ। कहा है अगर प्रतिपदा पड़वा के साथ अमावस्या का योग हो रहा हो, उसमें पूजन किया जाए तो वो महाफलदायी होता है, परम सुखदायी होता है, आपकी इच्छा और कामना पूर्ण करने वाला होता है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाला योग है। लेकिन अगर चतुर्दशी के साथ युक्त होकर अमावस्या मनाई जाए तो उसका फल एकदम उल्टा विपरीत हो जाता है। अब इस पर जरा विचार करें। अगर आपकी पंचांगों की गणना में भेद हुआ तो उसका फल जनता क्यों भोगे? आप पंचांगकार यदि कहीं कोई गलत निर्णय देता है तो उसका फल जनता तो नहीं भोगेगी ना, जनता अपना विवेक से निर्णय ले। उसके बाद और अगली बात हम कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बात।
दो चीजें, एक आयुष्मान योग और एक स्वाति नक्षत्र, ये अगर दीपावली को अमावस्या को मिले तो अमावस्या मनाई जानी चाहिए, स्पष्ट है। स्वाति नक्षत्र कहीं भी 31 अक्टूबर को नहीं है और 1 नवंबर को पूरे दिन सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त तक स्वाति नक्षत्र है और सुबह 10:40 के बाद प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग भी आ जाने वाला है। तो दोनों योग मिल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र के बिना दीपावली आप मनाएंगे कैसे 31 अक्टूबर को, जब स्वाति है ही नहीं। उसके बाद एक और बात है कि दीपावली के दिन बहुत से लोग सूर्योदय व्यापनी मानते हैं। ये तिथि चंद्रोदय व्यापनी होती है, सूर्योदय व्यापनी नहीं। फिर भी अगर सूर्योदय व्यापनी माने तो भी 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। उसमें कहा कि अगर सुबह, निर्णय सिंधु कहता है, प्रातःकाल सूर्योदय के समय अमावस्या हो और होकर प्रदोष के बाद एक पल भी मिल रही हो तो उस दिन अमावस्या मनाई जानी चाहिए। 31 को सूर्योदय के समय अमावस्या नहीं है। ये दोनों योग केवल 1 नवंबर को प्राप्त होंगे। अगली बात, पहले पितरों का पूजन होता है, बाद में लक्ष्मी का पूजन होता है। धारा उल्टी मत भाइये कि लक्ष्मी का पूजन करने के बाद फिर पितरों का पूजन किया जाएगा। प्रातःकाल अभ्यंग स्नान अमावस्या में बताया है। उस अभ्यंग स्नान के बाद पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए और पार्वण श्राद्ध के बाद तब लक्ष्मी पूजन करके भोजन करना चाहिए, दिन में व्रत करना चाहिए। अब अगर ये देखें तो 31 को सुबह आप अभ्यंग स्नान जब करेंगे तो अमावस्या है ही नहीं, जब आप पार्वण श्राद्ध करेंगे तो अमावस्या है ही नहीं। तब आप पहले लक्ष्मी पूजन करके अगले दिन करेंगे सारे कर्म क्या? तो इसलिए 1 नवंबर को प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करेंगे, अमावस्या है। पार्वण श्राद्ध करेंगे, अमावस्या है। प्रदोष के बाद अलग अलग जगह सूर्यास्त के समय में डिफरेंस होता है। अलग अलग जगह कहीं 6:15, कहीं 6:20, कहीं 6 बजे अमावस्या विश्राम ले रही होगी 1 नवंबर को। लेकिन ये निश्चित है कि 1 घटी से ज़्यादा माने 24 मिनट से ज़्यादा अमावस्या 1 नवंबर को है। इसलिए 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। जो लोग रात्रि को करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं सिंह लग्न नहीं है। कैसे नहीं है? 1 नवंबर को भी सिंह लग्न है। रात्रि को 12:51 के आसपास, समय के हिसाब से 15-20 मिनट आगे पीछे आपके शहर के हिसाब से अंतर होगा, वो आप टाइम डिफरेंस अपना चेक कर सकते हैं। तो उस समय भी सिंह लग्न है। देखिए एक और क्रम है, प्रदोष के साथ साथ अर्धरात्र व्यापिनी मुखिया देखना चाहिए। वो 31 अक्टूबर को है, लेकिन केवल एक आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि 31 अक्टूबर को बनाइए। 1 नवंबर को अगर प्रदोष में है तो उसका पूजन करने का फल रात्रि को, 1 नवंबर को रात्रि में अमावस्या नहीं है लेकिन अमावस्या मानी जाएगी। जैसे सूर्योदय के समय कोई तिथि होती है तो पूरे दिन मानी जाती है, ऐसे चंद्रोदय के समय प्रदोष में जब कोई तिथि होगी तो उसकी व्याप्ति अगले दिन सुबह तक मानी जाएगी, जब तक अगला सूर्योदय नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मूर्खता की बात कर रहे हैं बहुत से लोग कि रात्रि में अमावस्या नहीं रहेगी। रात्रि में जब आप दीपावली पूजन करेंगे तो वो शास्त्रोक्त नहीं है। बिना अमावस्या के आप रात्रि में सिंह लग्न में पूजन कैसे करेंगे? थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए और ये कार्य कर्मकांडियों के लिए छोड़ दीजिए। मेरा एक निवेदन है, बहुत बड़ी बात, कर्मकांड के लिए छोड़ दीजिए ना। मैं भागवताचार्य हूँ, पुराणों का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं कर्मकांडी भी हूँ, मैं याज्ञिक भी हूँ और मैं याज्ञिक घराने से संबंध रखता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने जो आज्ञा दी, वृंदावन में विद्वानों ने जो निर्णय लिया, हमारे परम आदरणीय श्री राजेश पांडे जी, पंडित श्री राजेश पांडे जी, पंडित श्री चंद्रमणि पांडे जी आदि आदि कई विद्वानों ने कई दिन से चर्चा करके निष्कर्ष निकाला है। कोई एक दिन की चर्चा नहीं है। हम लोग इसमें कम से कम 20 दिन से लगे हुए हैं, तब जाकर ये निर्णय हुआ। नंदगांव से हमारे भाई श्री हरिमोहन गोस्वामी जी और ब्रज तीर्थ देवालय न्यास का भी यही निर्णय है। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रज के मंदिरों का संगठन है, उसका भी निर्णय है 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब एक मंदिर में कहीं एक को मन रही, 31 को मन रही है, कहीं एक को, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। देखिए काशी में कहाँ क्या कहा गया, अगर उस पर ध्यान दें कि लोग कह रहे हैं कि काशी में निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो पिछले वर्ष ही 1 साल पहले ही परम वंदनीय कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य परम वंदनीय श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज, जिनका मुझ पर अपार स्नेह है,
उनके अध्यक्षता में उनके द्वारा एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था 1 वर्ष पहले, जिसमें पूरे भारत के पंचांगकारों को एकत्रित किया गया और सभी पंचांगकारों ने उसी काशी में एक मत से निर्णय लिया कि अगले वर्ष 2024 में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को नहीं मनाई जाएगी, जिस सभा में राम जन्मभूमि के लिए मुहूर्त देने वाले मुहूर्त के सबसे बड़े ज्ञाता परम वंदनीय पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी भी उपस्थित थे। जब शंकराचार्य निर्णय कर रहे हैं, फेसबुक पर हर दूसरा आदमी, गूगल पर हर दूसरा आदमी कुछ भी लिख देता है जो मन में आता है, ऐसे ऐसे वक्तव्य लिख रहे हैं कि हमको हंसी आती है। ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं और श्लोक का अर्थ कुछ और कर रहे हैं। कुछ पढ़ाई कर लीजिए। मैं जयपुर में जो धर्म सभा हुई उसका निर्णय जो लोग दे रहे हैं, जयपुर की उस धर्म सभा में विरोध हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक पक्ष ने उसका बाइकआउट किया है, उस पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई गई है और राजस्थान के अधिकांश भागों में और भारत के अधिकांश भागों में 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जा रही है। अगर 4 पंचांग कह रहे हैं 31 अक्टूबर के लिए, तो 80 से ज़्यादा पंचांग नाम सहित आपको बता सकता हूँ। निर्णय सागर है, मार्तंड है, विश्व विजय है, ब्रजभूमि है, राजधानी है, आदि आदि कितने पंचांग हैं, जिसमें 1 नवंबर को है। 4 और 80 की तुलना आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अंत में कहूँगा, आप 31 को मनाइए, आप 1 को मनाइए, लड़ाई का विषय मत बनाइए। ये पंचांगकारों की जो लड़ाई है ना, वो सनातन धर्म पर भारी पड़ रही है। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपका मन कर रहा है, तो 1 को नहीं मनाने का समय तो 31 को मना लीजिए। आप 31 को मनाइए। लक्ष्मी जी हमारे घर में जिस दिन भाव हो, मुहूर्त देखिए, प्रदोष तो लगी जाएगी। शास्त्रोक्त निर्णय तो 1 नवंबर का होगा, लेकिन फिर भी जो 31 को मना रहे हैं, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। फिर वो 31 को मनाए। अरे ये लक्ष्मी जी ने, महालक्ष्मी जी ने अवसर दिया है। एक दिन क्यों 2-2 दिन पूजा करने का अवसर दिया है। दोनों दिन लक्ष्मी आएंगे, ऐसा मत सोचिए कि 31 को ही आएंगे, 1 को ही आएंगे। दोनों दिन लक्ष्मी आने वाली है, आनंद लीजिए। हम तो कहते हैं सभी लोग 2-2 दिन कर लीजिए ना पूजा। अरे 5 दिन का त्योहार है ना, 6 दिन का बन रहा है, क्या समस्या है? आप 6 दिन मनाइए ना त्योहार को। धनतेरस आदि सभी त्योहारों का निर्णय, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज कब मनाई जाएगी, इसका एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप लोगों ने धैर्य रखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप सहमत हैं, अच्छा लगे तो हमारे हिसाब से मनाइए, और नहीं तो कुतर्क मत कीजिएगा। तर्क के साथ कोई उत्तर दे तो उसका स्वागत है। कुतर्क के लिए हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन आप लोग क्यों अपना समय खराब करें हमसे बेकार की चर्चा करके। और जो शास्त्र का ज्ञाता हो, केवल वही चर्चा करे। हर व्यक्ति गूगल पर देखकर कभी भी कोई निर्णय नहीं दे, सुनी बातों पर ध्यान नहीं दे। जब तक कर्मकांड का अध्ययन नहीं किया, मैं कहता हूँ, हमारे वृंदावन में भी कुछ ऐसे कथा प्रवक्ता हो गए हैं जो एक तो ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणेतर होकर वो ब्राह्मणों का निर्णय दे रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। वो हर बार गलत निर्णय देते हैं, हर बार अलग निर्णय देते हैं। अगर आपने कभी निर्णय सिंधु, जय सिंह कल्पद्रुम, धर्म सिंधु का दर्शन नहीं किया, आपने व्रत विवेक आदि का दर्शन नहीं किया, पंचांग निर्णय का दर्शन नहीं किया, तिथि निर्णय का दर्शन नहीं किया, आप किस आधार पर निर्णय दे रहे हैं? एक पंचांग उठाया, बस आप निर्णय दे देते हैं। पंचांगों में विभिन्नता है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सनातन धर्म की सर्वोच्च कमेटी बनाने के लिए आप सबके सहयोग से मैंने प्रयास प्रारंभ कर दिया है और 2 जगतगुरु उसके लिए पूर्णतया सहमत भी हो चुके हैं। कार्य प्रगति पर है और आगामी प्रयागराज के महाकुंभ में ये कार्य, अगर कृपा रही प्रभु की, तो ये कार्य होगा। और यदि ये कार्य हो गया, आप सब लोग शुभकामना करिए, तो फिर उसके बाद सनातन धर्म में कोई बिखराव नहीं होगा। इससे बड़ा काम सनातन धर्म के इतिहास में 1000 वर्ष में नहीं हुआ होगा। अगर ये कार्य हो जाता है, इस सब के लिए आपका सहयोग चाहिए और आप सब लोग अपनी सद्भावना व्यक्त कीजिए और लक्ष्मी जी का पूजन आनंद से करिए। दोनों दिन करिए, हम तो करते हैं। और अगर शास्त्रोक्त मानते हैं, हमारे मत को मानते हैं, तो 1 नवंबर को करिए। अन्यथा 31 अक्टूबर वालों को भी हम बधाई देते हैं, वे हमको बधाई दें। महालक्ष्मी माता की जय। राधे राधे।